नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता था कि विगत 26 मार्च को एक वाराणसी के फूलपुर के गामापुर में मनीष सिंह की कितने दुर्दांत तरीके से ईंटें और डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। उसी सिलसिले में उस परिवार के न्याय के लिए, उस परिवार के सम्मान और स्वाभिमान के लिए हम लोगों को आज जाना था। जैसा कि मैंने बताया था कि 3 बजे आज हम लोग वहां पहुंचेंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे, उनके न्याय की लड़ाई में उनके साथ मजबूती से खड़े मिलेंगे। और जिस तरीके से वाराणसी प्रशासन चीजों को मिसगाइड कर रही है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सा सवाल बना रही है लोगों के बीच। अपराधियों को पकड़ने की जगह पे सामाजिक लोगों को अगर डिटेन किया जाए तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। बनारस के प्रशासन के लोग अपनी निर्कृष्टता को छुपाने के लिए आजमगढ़ के प्रशासन को फोन करके हमारे थाने के लोगों को भेज के हम लोगों को डिटेन करा रहे हैं। ठीक है, आजमगढ़ की पुलिस का इन्वॉल्वमेंट इसमें क्या है? अब मैं आजमगढ़ की पुलिस को क्या बोलूं, लेकिन मैं बनारस के पुलिस प्रशासन से ये जरूर कहूंगा कि अगर आप जिस तरीके से वीरू सिंह को डिटेन करने में अपनी ताकत लगवा रहे हैं, उससे ज्यादा अच्छा होगा कि आप अपराधियों को पकड़ के उसका इनकाउंटर करिए। 26 तारीख से आज 5 दिन हो गया है, आपके पास कुछ नहीं है बताने के लिए। उस पीड़ित परिवार को न्याय देने के नाम पे केवल यह है कि समाज के लोगों को आप डिटेन कराइए, हाउस अरेस्ट कराइए। मैं बनारस के पुलिस कमिश्नर से एक सवाल पूछना चाहता हूं, मानवता के तहत रह के पूछना चाहता हूं कि अगर किसी के परिवार के व्यक्ति को इस दुर्दांत तरीके से मार दिया गया, उसके न्याय की लड़ाई के लिए किस संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि किसी भी सामाजिक आदमी को आप हाउस डिटेन करा दीजिए? आप वो जरूर हमको भेजिएगा। और मैं बताना चाहता हूं बनारस पुलिस के, मैं लीगल आप लोगों के खिलाफ हाई कोर्ट जाऊंगा। यह तरीका उचित नहीं है। किसी भी सम्मानित आदमी को, किसी भी सामाजिक इंसान को, मैं आम नागरिक नहीं हूं, मैं करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। तमाम लोगों को उम्मीद रहती है हम लोगों से कि हम लोग आएंगे, उनके मान सम्मान और उनकी न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। तो मैं बनारस पुलिस पे कंडम आप कोर्ट करूंगा, पीएलआई दाखिल कराऊंगा, और आप सब जितने लोग हमको रोके हो सबको मैं कोर्ट लेके जाऊंगा। यह तरीका नहीं है। संविधान हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आजादी देता है। संविधान का आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 हमें लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित करता है। आप संविधान को खराब कर रहे हो, संविधान के कमिटमेंट को नहीं मान रहे हो। ये पुलिसिया कार्रवाई अपराधियों पे होनी चाहिए, सामाजिक लोगों पे नहीं कि आप किसी को चाहो हाउस डिटेन करा लो। ये गलत है। और इस तरीके का अगर आप लगातार करेंगे तो ऐसा ना हो कि हम लोग रोड पे फिर दिखें। मैंने अपने लोगों को रोका है, आप उग्रता पे मजबूर कर रहे हैं। वाराणसी पुलिस लगातार इस तरीके का कृत्य कर रही है। आपके यहां 3-4 ऐसे मुद्दे हो चुके हैं जहां पे क्षत्रियों को प्रताड़ित लगातार किया जा रहा है। तो मैं आपसे और सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या क्षत्रियों की कोई जान नहीं है, जिंदगी नहीं है? हम मरने के लिए पैदा हुए हैं। हमारे बाप दादा भारत के मान सम्मान की लड़ाई केवल मरने के लिए लड़े थे। कोई भी आता है मुंह उठा के गाली दे रहा है, कोई भी मार दे रहा है, कोई भी विकृत मानसिकता के लोग इस तरीके से ब्रूडियल हत्या कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग करके मार डाल रहे हैं, तो सवाल बहुत है। आप आज वीरू सिंह को रोक रहे हो, आप रोक लोगे वीरू सिंह को? आज रोक रहे हो, मैं किसी ना किसी दिन आऊंगा उस पीड़ित परिवार से मिलने। और मैं बताना चाहता हूं, मैं हर तरीके से उस परिवार के साथ दमदारी से खड़ा हूं। अगर मैं आज नहीं आ पा रहा हूं तो मैं जरूर आऊंगा और मैं मिल के रहूंगा। और लोग मुझे जानते हैं कि मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। आज मैं अपने थाने और अपने जिले के प्रशासन का सम्मान कर रहा हूं केवल। और मैं ये चाहता नहीं हूं कि कोई भी चीजें अनयूजली हो, कोई नॉनसेंस क्रिएट हो और चीजें खराब हो। ये हम लोगों की कमजोरी ना समझे प्रशासन। और वीरू सिंह आ रहे हैं, यहां तो आप फोर्स लगा ही रहे हो, वहां पे आरएएफ लगा दिए हो, पूरी छावनी बना दी हो, परिवार वालों से किसी को नहीं मिलने दे रहे हो। तो ये कौन सा तरीका है? ये आजाद भारत में इस तरीके की चीजें नहीं होती हैं। इस्लामिक देश नहीं है ये देश, मानवता से चलता है, संविधान से चलता है। डिक्टेटरशिप देश नहीं चलता है। ये जो अधिकारियों की डिक्टेटरशिप है, ये कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने का काम कर रही है। एसी कमरे में बैठ के आदेश देने से चीजें नहीं बदलती हैं। मैं पूछना चाहता हूं बनारस के प्रशासन में बैठे बड़े अधिकारियों से
एसी कमरे से सिस्टम चलता है क्या? ठीक है, वीरू सिंह को रोक लीजिए, कितना दिन रोकोगे आप? मेरे अंदर जो पुलिस का सम्मान है उसको कमजोर आप लोग कर रहे हैं। और मैं पीड़ित परिवार से कहूंगा कि आपके न्याय के लिए मैं वचनबद्ध हूं, करणी सेना आपके लिए वचनबद्ध है। जब तक सांस है आपकी लड़ाई लड़ेंगे बहुत दमदारी से। बहुत बहुत धन्यवाद।